हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम हो। हम चैप्टर 11 पे पहुंचे हैं, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 के। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ऑफेंसेस, यानी जुराइम, जुर्म। ठीक है, इसका जो सेक्शन 44 है, इट इज़ अबाउट हुज एवर इंटेंशनली और विदाउट कॉज। जुर्म इसके मुताबिक, इस सेक्शन 44 के मुताबिक जुर्म क्या क्या होगा अगर कोई जानते बूझते हुए और बगैर किसी वजह से क्या क्या करे तो जुर्म होगा। सबसे पहले उसने बताया रिफ्यूज टू रिसीव अ नोटिस और प्रिवेंट द सर्विस ऑफ नोटिस बाय एब्सकॉन्डिंग और अवर्टिंग प्रोक्लेमेशन और अफिक्सेशन और रिमूवल ऑफ सच अफिक्सेशन। दोस्तों, एब्सकॉन्ड कहते हैं फरार होना, ठीक है, रूपोश हो जाना, ठीक है। अवर्ट कहते हैं कोशिश करना, किसी को रोकना, ठीक है। प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऐलान करना। अफिक्सेशन कहते हैं किसी चीज़ पे चिपसा करना, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर होगी तो आप कभी भी कोई भी पेपर नहीं दे पाओगे। वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, वो सीएसएस हो, पीएमएस हो, एनटीएस हो, जब तक आपको समझ ही नहीं आएगी तब तक आप कैसे उसको कर लेंगे। तो मेरी वोकैबुलरी, अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स ये जो चैनल है, इसकी वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी आती है ना आपको, सारी की सारी 3500 अल्फाज की वोकैबुलरी मैंने कवर कराई हुई है। जीआरई वोकैबुलरी उसे कहते हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो आई कैन गारंटी दैट यू वुड कमांड ओवर दीज और एकेडमिक वर्ड्स। आउट ऑफ दी 1,70,000 अल्फाज में से 30,000 अल्फाज ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। 1,24,000 अल्फाज सब के सब आप नहीं याद रख सकते। अगर आप सिर्फ ये 3500 वाली वोकैबुलरी कर लेंगे तो क्या होगा, दैट यू वुड मेक ऑल दीज थिंग्स, ये सारे लफ्ज उसमें आ जाएंगे जो एकेडमिक वर्ड एकेडेमिया के अंदर होते हैं। खैर, हम भाई ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं। ऑफेंसेस के अंदर सबसे पहले उसने ये बताया कि जो कोई जानबूझकर या बगैर किसी वजह के ये काम करेगा तो वो जुर्म कंसीडर होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरा एक्ट। क्या क्या? नोटिस जो है वसूल करने से अगर कोई इनकार करेगा या नोटिस पहुंचाने से रोकने के लिए फरार हो जाए, मतलब नोटिस पहुंचने वाला बंदा, देने वाला बंदा वहाँ पे पहुंचे लेकिन वो बंदा वहाँ से फरार हो जाए। ऐलान या चिप्सा करने से, वो जो सरकारी नोटिस है ना जो हमने पीछे पढ़ा, उसका ऐलान करने या उसको चिप्सा करने से बाज रहे या चिप्सा शुदा नोटिस को हटाए, तो ये तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 क्राइम। या फिर डिसओबे एनी ऑर्डर इशूड अंडर एक्ट और शेड्यूल लॉज, ये वो इस एक्ट या शेड्यूल कवानीन के तहत किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। फेल्स टू अपेयर इन पर्सन और बाय एन एजेंट बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर इफ सो डायरेक्टेड, अगर उसको हिदायत दी गई हो, कहा गया हो, आने का बोला गया हो, सरकारी तौर पे हुक्म दिया गया हो, तो हिदायत मिलने पर मुतलका अफसर के सामने अगर वो ज़ाती तौर पर या नुमाइंदे के ज़रिए पेश ना हो तो भी वो एक जुर्म का मुर्तकिब होगा। फेल्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर, मुतलका अफसर के सामने पेश करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात या कोई चीज़ पेश ना कर पाए तो भी वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। फेल्स टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन मैनर्स एंड एट द टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी मुतलका अफसर के मुकर्रर करदा तरीका और वक्त पर मालूमात फराहम ना करे तो भी वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। और if he offers resistance in taking of any property or suspected article by a lawful authority to the concerned officer, यानी वो मुतलका अफसर की कानूनी अथॉरिटी के तहत किसी भी जायदाद या मुश्तबा चीज़ को कब्जा लेने में अगर वो मज़ाहमत करेगा फिर भी वो जुर्म कर रहा होगा। और या फिर रिफ्यूज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंसर्न्ड ऑफिसर एज रिक्वायर्ड अंडर एक्ट और शेड्यूल लॉज, अगर तो वो कोई इस कानून या इसके शेड्यूल लॉज के तहत मुतलका अफसर को की मदद, अगर मुतलका अफसर उसको बोलेगा मेरी मदद करो तो वो उसको मुआवनत या मदद नहीं करेगा, उससे इनकार करेगा तो भी वो जुर्म कर रहा होगा। obstructs in any other manner in discharge of functions by the concerned officer, मुतलका अफसर के फ़राइज़ के अंजाम देने में किसी भी और तरीके से अगर वो रुकावट डालेगा तो भी वो जुर्म करने का मुर्तकिब होगा। इंक्रोच अपॉन स्टेट प्रॉपर्टी, अगर वो रियासती जायदाद पर तजावुज़ करेगा तब भी वो जुर्म मुजरिम कंसीडर होगा। और रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, यानी बगैर कानूनी इजाज़त के किसी भी काबिल हरकत रियासती जायदाद को अगर वो हटाता है तो भी वो जुर्म करने का मुर्तकिब होगा। फेल्स टू ओबे EPO और एब्सोल्यूट ऑर्डर। दोस्तों, पिछली बार मैंने इसको ज़रा कस करके बताया था कि भाई इसका क्या मतलब है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका एब्रीविएशन, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो ज़रूर लिखिएगा इस एब्रीविएशन का।
प्लीज़ आप ज़रूर लिखेंगे और मुझे समझ आएगी कि भाई कमेंट बॉक्स भी मेरे दोस्त कर रहे हैं। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपकी ज़रा भी मदद हो रही है, डू कमेंट व्हाट डज मीन बाय EPO। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका लिखेंगे। एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, साथ में मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और ये भी एक जुर्म होगा अगर वो EPO ऑर्डर को ओबे नहीं करता, ये भी जुर्म होगा। अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज, यानी एक्ट या शेड्यूल कवानीन के तहत किसी जुर्म को अंजाम देने की कोशिश करे या इसमें मुआवनत करे, फिर भी वो जुर्म करने का मुर्तकिब होगा। ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 6 months or fine which may extend up to ₹300,000 or both। अगर कोई भी ऐसा शख्स जो इन तमाम ऊपर वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ करेगा या जो उसे करनी होगी वो उसको ना करेगा, तो उसको 3 लाख रुपए या 6 माह तक सज़ा या दोनों का वो मुस्तहिक होगा। ये भी अहम है, प्लीज़ इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। जुर्म की कितनी सज़ा है उन जुर्मों की जो ऊपर मेंशन हुए हैं? 6 माह और 3 लाख रुपए, जो या दोनों सजाएं। सेक्शन 45 के अंदर ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में, मतलब कोई भी कंपनी कोई ऑफेंस करती है, जुर्म करती है, तो उससे मुतालिक वो बताता है कि वेयर एन ऑफिसर अंडर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ फाइन, कॉस्ट और अदर कंपनसेशन स्पेसिफाइड फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर किसी कंपनी ने एक्ट के तहत कोई जुर्म किया है तो उस कंपनी को मुकर्रर जुर्माना, उजरत या दीगर मुआवजा देने का पाबंद किया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, ऊपर वाला जो सबसेक्शन 1 है, वेयर इट इज प्रूव दैट द ऑफेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी निग्लेक्ट और on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be liable to punishment for that offense। वो जो भी offense होगा, यानी सब सेक्शन A के अंदर ये जो पढ़ा है हमने, बयान किए गए बावजूद अगर ये साबित हो जाए कि जुर्म कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी दूसरे अफसर की गफलत से हुआ है, तो वो अफसर भी सज़ा का मुस्तहिक होगा। और इसी सेक्शन के एंड पे उसने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। उसने बताया कि इन दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मतलब इस सेक्शन में कंपनी का मतलब है एक कारपोरेट इदारा जिसमें किसी फर्म या दीगर किसी नोयत की जमात भी शामिल है। और इसकी अगर सादा सी बिल्कुल आसान सी तशरीह की जाए तो इसमें बताया गया है कंपनी और इसके अफसरान दोनों को कानून के तहत जुर्माने और सज़ा का सामना करना पड़ सकता है अगर जुर्म साबित हो जाए तो। दोस्तों, जो इस एक्ट का सेक्शन 46 है, इट इज़ अबाउट पर्सोनेटिंग अ मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। पर्सोनेट कहते हैं किसी की तरह मुशाबहत होना, किसी की तरह नज़र आना, किसी की तरह बनने की कोशिश करना। मतलब कोई सरकारी मेंबर, कोई ऑफिसर या कोई मुलाजिम बनने की कोशिश करना, उसका भेस बनाने की कोशिश करना, ये भी इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम अकॉर्डिंग टू पैरा एक्ट 2024। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ 46, whoever pretends to hold any particular post or officer as a member, officer or employee under the act, knowing that he does not hold such office, or falsely personate any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under color of such office, shall be liable to punished under section 170 of Pakistan Penal Code 1860। मैं बताऊं कि हमने पाकिस्तान पेनल कोड को भी पूरा कवर किया हुआ है। आप इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसको कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर वो बता रहा है कि किसी रुकन या अफसर का मुलाजिम का भेस बदलना, मतलब अपने आप को वो शो करना। जो कोई जानबूझकर या बगैर वजह ऐसा ओहदा या दफ्तर का दावा करे जो कानून के तहत नहीं रखता, या झूठा भेस बदलकर किसी और शख्स का जो वो ओहदा रखता हो, ऐसे फर्जी किरदार में कोई अमल करे या करने की कोशिश करे, वो पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 170 के तहत सज़ा का मुस्तहिक है। इसका खुलासा ये है कि झूठे ओहदे का दावा या फर्जी किरदार में किसी अमल को अंजाम देना सज़ा का बायस है, जो पाकिस्तान पेनल कोड के इस सेक्शन 170 के तहत आता है।
ये आ सकती है भाई, ये आपका MCQs आ सकता है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। दोस्तों पीरा एक्ट का जो सेक्शन 47 है, दिस इज़ अबाउट मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अपने ओहदे का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस अंडर द एक्ट, ठीक है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अफसर या मुलाजिम जो इस एक्ट के तहत नफाज या कवायद की ज़िम्मेदार हो और वो क्या क्या काम करे, तो वो जो है जुर्म होगा। एक्सरसाइज पावर्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, अगर अपनी हदूद से ज़्यादा इख्तियारात इस्तेमाल करे तो enters or search any premises without lawful authority or reasonable cause or vexatiously unnecessarily seize the property or any person or vexatiously and unnecessarily detains, search or arrest any person। यानी अगर वो बगैर कानूनी इजाज़त या माकूल वजह के किसी जगह में दाखिल हो या तलाशी ले या इसकी जायदाद को बिला वजह जब्त करे या बिला वजह किसी को हिरासत में ले या तलाशी दे या गिरफ्तारी करे बिला वजह, तो ये तमाम भी क्राइम है। ई vexatiously and unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person। अगर वो बिला वजह और गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालत या किसी दूसरी मजाज अथॉरिटी को भेजने में ताख़ीर करे, फिर भी वो जुर्म करेगा। कंडक्ट्स फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, अगर वो नाकस या गलत मुआयना पेश करे, फिर भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और दूसरे इस तरह के अफसरों पे जो है वो मुकदमा हो सकता है, वो जुर्म के मर्तकब होंगे। और या फिर वो मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन मटेरियल पर्टिकुलर और यूज़ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज़, यानी झूठा बयान दे या गुमराह कुन मालूमात फराहम करे, झूठे दस्तावेजात का इस्तेमाल करे, और या फिर इज़ गिल्टी ऑफ एनी विलफुल ब्रीच और नेगलेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी रूल और रेगुलेशन और एनी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन विच ही इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व और ओबे, या फिर वो कानून, कवायद, अहकामात या हिदायत की जानबूझकर खिलाफ वर्जी या गफलत का मुर्तकब हो, फिर भी वो जुर्म कर रहा है। इज़ गिल्टी ऑफ dereliction of duty including but no limited to the insubordination or bribery, फ़राइज़ की गफलत वर्जी करे या जिसमें नाफरमानी या रिश्वत खोरी शामिल हो, और if he engages himself in any manner or participates in any way in any action which has the result of thwarting the enforcement और रेगुलेटरी कंप्लायंस sought to be achieved under the act, किसी भी ऐसे अमल में मुलव्वस हो जो कानून के नफाज या कवायद की तामील को रोकने का सबब बने, तो भी he shall be guilty of an offence punishable with imprisonment which may extend up to 6 months 6 महीने, with fine which may extend up to ₹100,000। अगर इन तमाम ऊपर वाली जितनी भी मैंने बातें की, इन तमाम में से कोई बंदा कुछ भी करेगा, कोई सरकारी मुलाजिम, तो उसको 6 महीने की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।